श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 21वां अध्याय। आज द्वितीय श्रावण मास अधिक मास कृष्ण पक्ष सप्तमी वार सोमवार तारीख 7 अगस्त 2023। कल की कथा में था कि पुरुषोत्तम मास की महिमा व पुरुषोत्तम वास की व्रत पूजा कैसे करें। मनुष्य को ग्राम धन पुत्र घर आदि प्राप्त हो जाते हैं, किंतु यह शरीर यह मानव देह है वो बार बार नहीं मिलती है। पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान होता है। पुरुषोत्तम मास की समानता अन्य कोई महीना नहीं कर सकता, इसलिए पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति से पूजा व्रत करना चाहिए। आज की कथा में है कि पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कैसे करें, पुरुषोत्तम मास में व्रत नियम क्या है, कौन सा पदार्थ खाएं कौन सा नहीं खाएं, क्या नियम है, यह सब बताया गया है। आज है कि श्री वाल्मीकि जी बोले कि भगवान की जो प्रतिमा होती है वो प्रतिमा केवल धातु की बनी होती है। जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठापन नहीं करते हैं तब तक वो शुद्ध नहीं मानी जाती है। इसलिए मूर्तियों की सर्वप्रथम प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, अन्यथा धातु निर्मित वह प्रतिमा केवल धातु है, बिना प्रतिष्ठा करे सोना जैसे पहले था वैसा ही मूर्ति होने पर भी रहता है। प्राण प्रतिष्ठा कर पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। शांत स्वरूप नील कमल के समान श्याम, हृदय में लक्ष्मी का निवास, तीन जगत से टेढ़े दिखने वाले से पुरुषोत्तम श्री राधिका के साथ विराज रहे हैं। ध्यान करने के बाद देश काल तिथि आदि बोलते हुए संकल्प करना चाहिए। वाणी एवं मन को शुद्ध कर 16 उपचारों द्वारा पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करना चाहिए। अलग अलग प्रकार से भगवान का पूजन करें, अलग अलग मंत्र बोलकर भगवान का आह्वान आदि करें। इस तरह पुरुषोत्तम मास आने पर इस मनुष्य देह से जो राधा के साथ नवीन मेघ के समान श्री कृष्ण भगवान का भक्तिपूर्ण नित्य प्रति जो पूजन करता है तथा विष्णु भक्त गुरु को मानता है, वही पुरुष इस लोक में अखंड सुख पाकर और गोलोक में जाता है। राजा बोले कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम क्या है, कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले कि राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पुरुषों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है वही मैं तुमको सुनाता हूं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न, हविष्य का मतलब है जो इस मास में खाया जाने वाला अन्न, क्या खा सकते हैं अपन पुरुषोत्तम मास में, जैसे खीर है, गेहूं है, चावल है, सब प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, निवार, अदरक, कंकोल, कंद, मूल, ककड़ी, केला, सेंधा या समुद्री नमक, दही, माखन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड, ये सब मतलब खाने योग्य पदार्थ हैं। जैसे तेल में पकाया हुआ नहीं होना चाहिए, वो भी खा सकते हैं। इस प्रकार का जो भोजन खाते हैं वो उपवास के समान विद्वान कहते हैं उसको। अब आता है कि सब प्रकार के आमिष पदार्थ यानी जो पुरुषोत्तम मास में नहीं खाने योग्य हैं, जो कौन से नहीं खाने चाहिए, जैसे उड़द है, मधु है, बेर, राई, मादक पदार्थ, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों के खाया हुआ भोजन, लोहा का त्याग, भावना से दूषित, बनाने में दूषित और अन्य दूसरों का हिस्सा न खावें, दूसरों से शत्रुता और पर स्त्री गमन न करें, परदेश केवल तीर्थ के सिवा न जावें, देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गोवर्ती, स्त्री, राजा और बड़ों की पुरुषोत्तम मास में कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। प्राणायाम में चूर्ण, फलों में जंभीरी, धान्य में मसूर और बासी जो अन्न होता है उसको भी पुरुषोत्तम मास में नहीं खाना चाहिए। बकरी, गो और भैंस को छोड़कर अन्य दूध और ब्राह्मण द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल है वो नहीं खाना चाहिए, यह भी खाने योग्य नहीं माना गया है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचर्य पालन कर और धरती पर सोना चाहिए। पत्तल में भोजन करें, सायकाल में भोजन करें। रजस्वला स्त्री, मल्लेश जाति, पतित लोग, संस्कारहीन से वार्तालाप कभी नहीं करना चाहिए। इन लोगों का कौवों का, सूतकियों का अन्न है, दोबारा गर्म किया हुआ जल या अन्न है वो भी नहीं खाना चाहिए। जैसे प्याज है, लहसुन है, मुस्ता है, गाजर है, नारियल है, मूली है, बथुआ है, ये भी व्रती को नहीं खाना चाहिए।
इस व्रत में नहीं, अन्य व्रतों में भी इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। कृष्ण आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पैठा है, काशी फल है, तरुण है, मूली है, नारियल है, कलिंग फल है, आंवला, गोला, अलंबू, पटोल, बेर, चर्म बैंगन, बलि साग, कमल नाल आदि है। ये साग भी है, पुरुषोत्तम मास में प्रारंभ से लेकर पूर्णिमा तक नहीं खाने चाहिए। गृहस्थ हमेशा रविवार को आंवला न खाएं। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु हो वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए पहले ब्राह्मण को दान करके फिर खाना चाहिए। हे राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता है। अपन सोचते हैं कि पुरुषोत्तम मास में केवल भूखे रहकर और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और अपन को फल मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हर चीज के नियम होते हैं, बिना नियम के कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करें, अथवा घी दूध पीकर या फल फलाहार करके भी आप व्रत कर सकते हैं। एक समय भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। व्रती पुरुष फलाहार रहकर भी जैसे भी व्रत भंग न हो उसी प्रकार काम करें। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करें, फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करें। उपवास रहना, रात्रि भोजन, एक समय कभी भी भोजन का निश्चित करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुने, इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुने, इसके पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से सालग्राम भगवान का पूजन करें, उसका पुण्य है। कहे हुए नियमानुसार व्रत करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत इस प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत, हे राजन, सैकड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे शोपन, दरिद्रता, काया, मन, वाणी, खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहां भी रहते हैं वहां भूत प्रेत पिशाच है उसके सामने ठहरते नहीं है। अतः श्री पुरुषोत्तम महात्म्य 21वां अध्याय संपूर्ण है। आपको यह अध्याय वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें, वह कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।